तो दोस्तों आज हमारे टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ी हुई है डॉक्टर सोना शर्मा जी और आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लाए हैं ऑटोनमस लर्निंग या होम स्कूलिंग के बारे में बात करने से पहले अपने मेहमान सोना जी के दिमाग में गुदगुदी करेंगे। सोना जी, मैं कुछ यादृच्छिक शब्दों का उल्लेख करूंगा और आपके दिमाग में जो आता है उसे आप साझा करना चाहिए। आप ज्यादा मत सोचना। अगर आप तैयार है तो हम शुरू करेंगे। बिल्कुल। बिल्कुल परफेक्ट। पहला शब्द फ्यूचर, भविष्य। फ्यूचर इज ब्राइट। और ड्रीम, सपना। कीप ड्रीमिंग। अच्छा। और आविष्कार, इन्वेंशन। आविष्कार, टेलीपोर्टिंग। क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। किड्स। मनी, धन। ट्रैवल। लाइफ, जिंदगी। लाइफ इज इंटरेस्टिंग। मूवी। बोरिंग। सक्सेस। सेटिस्फैक्शन। और एजुकेशन। क्यूरियोसिटी। ओके, लास्ट वन, रोल मॉडल। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अमेजिंग। और पहले रैपिड फायर राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको वेलकम करने से पहले ऑडियंस को वेलकम करना चाहता हूं। तो दोस्तों, टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और टीजीवी हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। मैं हूं नवीन समला, द गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर और चीफ होस्ट यानी व्यवस्थापक और मुख्य मेजबान। और हम टीजीवी हिंदी के माध्यम से भी इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। और सोना जी, टीजीवी हिंदी में आपका स्वागत है। हमारे इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं तो बहुत बढ़िया, ऑन ए रोल। आई एम एक्साइटेड फॉर पॉड मास्टर्स अवार्ड्स विच इज बीइंग प्रेजेंटेड नेक्स्ट वीक। इसके लिए मैं मुंबई जा रहा हूँ। आई एम रियली ऑप्टिमिस्टिक दैट वी विल विन द अवार्ड। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑलरेडी। थैंक यू, थैंक यू। चलो हम शुरुआत करते हैं सोना जी आपके करियर और जीवन से, विच मीन्स आपके ब्रीफ एलिवेटर पिच, ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारे ऑडियंस के साथ साझा करिए। मेरा जन्म नागपुर में हुआ है। मैंने अपना स्कूलिंग और कॉलेज नागपुर से ही किया। मेरा मास्टर्स इन बायोकेमिस्ट्री यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री नागपुर से कंप्लीट हुआ। टीचिंग हमेशा मेरा शुरू से पैशन रहा है। तो आफ्टर माय मास्टर्स मैंने अपने जूनियर्स को टीचिंग किया और ट्यूटरिंग मैंने अपने अंडरग्रेड के साथ ही चालू कर दी थी। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैं बायोकेमिस्ट्री एज अ रिसर्च असिस्टेंट काम कर रही थी हम्म। और साथ में जूनियर्स को भी पढ़ा रही थी। उसके बाद मेरी शादी हुई। शादी के बाद पुणे आई। पुणे में मैंने आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट से पीएचडी किया बायोटेक्नोलॉजी में। अच्छा। और उसके बाद एक बायोटेक इंडस्ट्री ज्वाइन की। वहाँ पे मैंने करीब 3 साल काम किया हम्म। और ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, टीचिंग पैशन होने के बावजूद, क्योंकि एक क्यूरियोसिटी थी कि टेक्स्ट बुक में जो इतना पढ़ा है, पीएचडी में जो इतना सीखा है, वो कुछ काम भी आता है कि बस बुक में ही है। तो रियल वर्ल्ड और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है, वो मैंने इंडस्ट्री से सीखा। पर बहुत कुछ सीखा, बहुत मज़ा भी आया रिसर्च में, बट वैसा मज़ा नहीं आया। तो मैं अपने पैशन में वापस आ गई टीचिंग फील्ड में। मैं डीएलआरसी के साथ करीब 6 साल से काम कर रही हूँ। मैंने हम्म। मास्टर्स क्लासेस पढ़ाई हैं हिस्लप कॉलेज नागपुर यूनिवर्सिटी में और अभी मैं यही कर रही हूँ। अमेजिंग। और मैं भी टीचिंग पे बहुत पैशनेट हूँ। इनफैक्ट आई एम एसोसिएटेड विद बिट्स पिलानी फॉर लास्ट फ्यू इयर्स। मैं टीच करता हूँ एंड वन ऑफ माय एस्पिरेशन इज टू डू माय पीएचडी एज वेल। आपने पीएचडी खत्म कर दिया, सो आई हैव टू एनरोल इन नेक्स्ट 1 or 2 years बिकॉज मैंने कोविड के टाइम पे आई हैड 2 failed attempts फॉर पीएचडी एडमिशन, बट दिस टाइम आई हैव टू टेक इट सीरियसली एंड देखते हैं। बट इंस्पायरिंग जर्नी। और सोना जी, आपके इस सफर में सबसे ऊपर आई से कौन सी 3 चीज है जिसके वजह से आप आज इधर तक पहुंच सके? माने आपका सक्सेस मंत्र के बारे में शेयर कीजिए। सबसे पहले तो मेरे सीखने की चाह, कुछ नया करने की इच्छा शक्ति, या फिर आप बोल सकते हैं पॉजिटिव सोच। ये सब बहुत ज़रूरी है कुछ भी अचीव करने के लिए। बस सोचा और फिर हो ही जाता है, फर्स्ट स्टेप लिया तो हो ही जाता है। आपने सोचा है पीएचडी आपने करनी है, हो ही जाएगी। फैमिली सपोर्ट नंबर 2। मेरे पेरेंट्स, स्ट्रॉन्ग विल पावर्ड होना और स्ट्रॉन्ग होना मैंने अपने पापा से सीखा है। वो भी जो सोचते थे हो ही जाता था, कैसे होता था उनको भी नहीं पता चलता था, पर हो जाता था। मेरे पेरेंट्स इन लॉ और हस्बैंड, जिन्होंने मेरे हर डिसीजन का रिस्पेक्ट और गोल्स को अचीव करने के लिए और कंप्लीट करने के लिए फुल सपोर्ट दिया है। हम्म। मेरे क्लोज और मेंटोर्स इन द थर्ड प्लेस। हम्म। ऐसे बहुत सारे नंबर्स, पर बिकॉज़ यू आर आस्किंग मी टॉप 3, मेरे हम्म। क्लोज फ्रेंड्स, मेंटोर्स, जिन्होंने हमेशा मोटिवेट किया है मुझे कुछ भी नया करने के लिए। फ्रेंड्स पहले हँस देते हैं, "अरे! ये क्या आइडिया है?" पर उसके बाद जब थोड़ा सोचते हैं तो नेक्स्ट डे कॉल करके बोलते हैं, "अरे! कर जाएगा, तू कर ले।" हम्म। तो आई हैव बीन लकी विथ अमेजिंग मेंटोर्स और फ्रेंड्स के साथ।
और सोना जी, मैं तो बहुत क्यूरियस हूँ, लाइक आप साइंस एजुकेशन पढ़ी हो, बायोटेक्नोलॉजी एंड ऑल अदर्स, व्हाई डिड यू फाउंड ऑटोनॉमी? ऐसे कैसे ट्रांजिशन हुआ था, लाइक व्हाट मोटिवेटेड यू टू फाउंड ऑटोनॉमी? इट्स एक्चुअली अ फनी स्टोरी, यू विल हम्म। सी कि ये ऐसे कैसे होगा। बट जैसे मैंने आपको बताया कि मैं रिसर्च फील्ड में काफ़ी मैंने एक्सपीरियंसेस कलेक्ट किए हैं। अच्छा। ड्यूरिंग माय पीएचडी जब मैं थीसिस राइटिंग फेज़ में थी और पेपर्स अंडर पब्लिकेशन थे, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। तो आई वाज़ गेटिंग बोर्ड एट होम एंड मिसिंग हम्म। लैब वर्क। तो हम्म। अप्रैल मई का टाइम था, सोसाइटी ग्रुप में ऐसे ही पोस्टर आया, पेपर पुलिंग समर कैंप। तो अच्छा। मैं सोचा मैं भी पोस्टर बना के साइंस वर्कशॉप ले लेती हूँ, बोर तो हो ही रहा है। तो कुछ आइडियाज़ आए इधर-उधर से कि साइंस वर्कशॉप कौन एनरोल करता है? बच्चे पढ़ाई थोड़ी ना करेंगे छुट्टियों में, ऐसे कुछ सीखते हैं, उनको मज़ा आता है, डांस, म्यूज़िक होता तो बात अलग होती। बट आ गया 5 साइन अप्स आ गए। हम्म। हमने 15 दिन में बहुत एन्जॉय किया और बहुत कुछ सीखा। हमने एंड में एक साइंस एग्ज़िबिशन भी रखा अपने सोसाइटी के रेसिडेंट्स के लिए, और ये हम्म। 5 ही बच्चे थे जिन्होंने ये पूरा सेटअप किया था। अच्छा। तो बहुत मज़ा आया। और फिर हम्म। उस टाइम पे और उसके बाद कई बच्चे अपने स्पेसिफिक डाउट्स लेके आ जाते थे, राइट। साइंस रिलेटेड। हम्म। और मुझे इन चीज़ों में बहुत सैटिस्फैक्शन मिलता है, बहुत मज़ा आता है, कि बस जो डाउट है ना वो पूछ लो, अगर तुमने आइडेंटिफ़ाई किया है कोई मेथड तो पूछ लो। और बहुत ओपन माइंडेड बच्चे भी और पेरेंट्स भी बहुत ओपन माइंडेड। तो मैंने अपने सोसाइटी के हाउस हेल्प्स के लिए भी फ्री साइंस क्लासेस में रखती हूँ। कई बच्चे आते भी हैं, ऑन एंड ऑफ आते हैं पर आते हैं। एक दिन किसी के कॉन्टैक्ट के थ्रू एक पेरेंट का कॉल आया और उन्होंने मुझे बोला कि मेरी बेटी जेईई का प्रिपरेशन कर रही है और वो एनआईटी के लिए टारगेट करना चाह रही है। अच्छा। तो मैं उसको पर रेगुलर क्लासेस में नहीं डालना चाहती। अगर उसको केमिस्ट्री में कोई डाउट आता है तो आप उसकी हेल्प कर सकती हैं क्या? ये बड़ा वियर्ड रिक्वेस्ट था मेरे लिए, क्योंकि वो बच्ची इंजीनियरिंग करना चाह रही है और बताओ उसने कोचिंग क्लासेस और ये वो जॉइन नहीं कराना है उसकी मॉम ने। मैंने उनसे पूछा एक्चुअली कि मतलब बेटर नहीं रहेगा वो कोई बड़ी क्लासेस जॉइन कर ले, और अगर आपको उसका स्कोर चाहिए, अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए। नहीं, मुझे उसे प्रेशराइज़ नहीं करना है और वो अच्छा। सेल्फ डायरेक्टेड बच्ची है, वो खुद कर सकती है। मुझे सिर्फ ये चाहिए कि कहीं अटक जाए, तो कोई एक हम्म। बंदा हो जो उसकी हेल्प कर दे वो डाउट सॉल्विंग में। तो दैट वाज़ अमेजिंग, आई टूक दैट अपॉर्च्युनिटी राइट अवे। मैं बोला बिल्कुल यही तो मतलब लाइफ में करना है। एंड देन शी वेंट ऑन सेइंग दैट आई विल पे यू पर सेशन। मैं हम्म। बोला ओह वाओ! एंड उन्होंने मुझे एक्सप्लेनेशन भी दिया इस चीज़ के ऊपर कि अगर कोचिंग क्लास में मैं जाती हूँ सेम टॉपिक सीखने के लिए, तो मुझे फुल कोर्स फीस पे करना पड़ेगा। उसको वो सीखना नहीं है, उसका टाइम अलग वेस्ट होगा, तो आप ले लीजिए। तो वृंदा नाम है उस बच्ची का। हम्म। और वहीं से मुझे ये आइडिया आया, फिर मैंने अपने सोसाइटी ग्रुप में ये आइडिया शेयर किया। जहाँ मैं रहती हूँ वो बहुत ओपन माइंडेड और बहुत एजुकेटेड लोग हैं, तो उन्होंने भी आइडिया वेलकम किया। बच्चे आते गए, ऐसे ही साइंस एजुकेशन चलते रहा और अभी भी वैसे ही चल रहा है। धीरे-धीरे कई मेंटर्स भी जुड़े हैं साथ में। सोना जी, आपके लिए सीखने में स्वायत्तता मतलब ऑटोनॉमी का अर्थ क्या है, और आप क्यों मानते हैं कि ये आज के छात्रों के लिए आवश्यक है? सो व्हाई डू यू थिंक इट इज एसेंशियल फॉर स्टूडेंट्स टू अडॉप्ट दिस ऑटोनोमस लर्निंग? राइट, जैसे मैंने बोला कि ट्यूशन क्लासेस अभी एक टू गो वाली चीज़ हो गई है। हम्म। हम्म। बट कई बार क्या होता है, स्कूल में कई चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दी जाती है। बहुत क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं हर स्कूल में आजकल। पर कई बार कुछ स्पेसिफिक डाउट्स होते हैं जो टीचर्स के बिज़ी शेड्यूल और बड़े क्लास साइज़ की वज़ह से सॉल्व नहीं हो पाते। ऐसे में किसी वज़ह से बच्चे कोचिंग क्लास जाते हैं। एक्चुअली मेरे हिसाब से यही एक रीज़न होना चाहिए कोचिंग क्लास जाने का, अनलेस सोशलाइज़िंग इज़ अनदर रीज़न। बट फुल कोर्स फी पे करो और फिर उस बच्चे का रिक्वायरमेंट, लेकिन एक छोटा-सा डाउट या फिर छोटा-सा टॉपिक है। यूट्यूब वीडियोज़, एजुकेशनल प्लेटफ़ॉर्म्स बहुत सारे हैं, उससे भी हम्म। सॉल्व हो जाएँगे। यू डोंट हम्म। रियली नीड अ मेंटर और टीचर टू टीच यू दैट टॉपिक। हम्म। यही प्रैक्टिकल इश्यूज़ देख के जब मैंने और मेरी टीम ने सोचा कि हम अपने रेगुलर टीचिंग शेड्यूल से थोड़ा टाइम निकाल के इनकी क्वेरी सॉल्व कर देते हैं। ये हमारे लिए कोई रेगुलर इनकम या कोचिंग क्लास नहीं है, ये हमारे लिए उन बच्चों के लिए सैटिस्फैक्शन और लर्निंग का एक सिंपल तरीका है। तो आप जो पूछ रहे हैं कि ऑटोनॉमस लर्निंग का मीनिंग एक्चुअली क्या है? उसका यही मीनिंग है कि रिज़ल्ट और मार्क्स तो अच्छे आ ही जाते हैं, कुछ या। ना कुछ करके, हम्म। है ना? पर लर्निंग, असली लर्निंग होती है कि नहीं होती है, ये बच्चे को ज़्यादा अच्छे से पता है और वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। या। बिकॉज़ बच्चों को रटी हुई चीज़ें कहीं काम आए नहीं आए, खुद की एक्सप्लोर की हुई चीज़ें और खुद के मन से पढ़ी हुई चीज़ें हमेशा याद रहेगी और रेलेवेंट भी लगेगी। राइट। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका है, ऑटोनॉमस लर्निंग और सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग बहुत अच्छा तरीका है।
आप खुद सोचिए, आप और हम नोट्स पे डिपेंड करते थे, तब कुछ मार्क्स आ जाते थे। और इनोवेटिव आइडियाज़ लेकिन कहाँ से आएँगे, जब माय फैमिली टॉपिक के क्रिएटिव राइटिंग में वही 5 लाइनें लिखनी है जो मैम ने बताई, और वो भी वर्ड टू वर्ड, नहीं तो हुँ, मार्क्स कट। क्रिएटिव क्या हुआ उसमें, क्रिएटिव राइटिंग क्या हुई? तो ऑटोनॉमी बच्चों को रियल वर्ल्ड को रियलिस्टिक तरीके से देखने और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्रिपेयर कर, चाहे वो स्कूल जाने वाले बच्चे हों, चाहे वो होम स्कूल्ड बच्चे हों या हुँ। अनस्कूल्ड। गॉट इट। हाँ, और आप ये होम स्कूलिंग के बारे में बताइए, लाइक अगेन ऑटोनोमस लर्निंग इज अगेन इक्वलेंट टू होम स्कूलिंग, बिकॉज आई हैव कम अक्रॉस अनदर गाय, मेरा फेलो पॉडकास्टर जोसेफ जूड बल्कि एक बंदा है, ही इज बेस्ड आउट ऑफ अहमदाबाद, एंड उनका दोनों बच्चों को होम स्कूलिंग करवा रहा है, एंड आई सी लॉट ऑफ हिज पोस्ट टॉकिंग अबाउट इट। सो आप कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या, लाइक हाउ दिस होम स्कूलिंग एंड ऑल्सो वॉट एवर आप ऑटोनॉमी की तरफ से आप जो भी ऑफर कर रहे हैं, हाउ इज इट कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल एजुकेशनल मॉडल्स, एंड ऑल्सो आप ये स्ट्रेस कीजिए कि आर पीपल एलिजिबल टू टेक एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स बाय अंडरगोइंग दिस वन? या श्योर। तो ऑटोनॉमी में एक्चुअली लाइक आई सेड, यहाँ पे बच्चे होम स्कूलिंग में और अनस्कूलिंग एक्चुअली 2 अलग चीज़ें होती हैं। हम्म। अनस्कूलिंग में बच्चे करिकुलम, कोई सेट करिकुलम फॉलो नहीं करते, कोई बोर्ड अच्छा। फॉलो नहीं करते। उन्हें जिस एज में जो सीखना है वो सीख ले। चाहे एक 8 साल का बच्चा आइंस्टाइन के बड़े-बड़े थ्योरीज़ भी पढ़ सकता है, अगर उसका कैपेसिटी और जिस उसे समझ में आ रहा है। दैट इज़ अनस्कूलिंग मॉडल, क्योंकि उसे कोई एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं करना। या। होम स्कूल बच्चे एक करिकुलम फॉलो करते हैं, एक शेड्यूल फॉलो करते हैं। शेड्यूल वो अपने हिसाब से बनाते हैं, नॉट लाइक स्कूल एकदम रिजिड शेड्यूल, बट दे हैव अ शेड्यूल एंड दे हैव अ करिकुलम टू फॉलो। फॉर एग्जाम्पल कैम्ब्रिज बोर्ड, जैसे आप पूछ रहे हैं एग्जाम, कैम्ब्रिज बोर्ड की एग्जाम और अपने इंडियन बोर्ड एनआईओएस की एग्जाम कोई भी होम स्कूल बच्चा दे सकता है। तो अगर वो होम स्कूल है, स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो वो ये बोर्ड की बुक्स यूज करके, रिसोर्सेज यूज करके, कॉन्सेप्ट सीख के वो ये एग्जाम फिर भी दे सकते हैं। हम्म। बस इसमें उनको ऑटोनॉमी ऐसे मिली है कि यहाँ पे बच्चे चूज करते हैं कि उनको क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, पेस में पढ़ना है और कितने डेप्थ में पढ़ना है। इसे डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिविजुअल लर्निंग मॉडल भी बोलते हैं, जिसमें एक लर्नर हर अवेलेबल रिसोर्स को यूज कर सकता है और अपनी पेस में कुछ भी सीख सकता है। इट्स नॉट टीचर और अथॉरिटी ड्रिवन, इट इज स्टूडेंट ड्रिवन। स्टूडेंट हैज कंप्लीट कंट्रोल ऑन उन क्या पढ़ना है एंड हाउ ये ही वांट टू टेक इट, राइट? और ये आपने बोला था कि प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं ना, लाइक सो छात्रों को अपने सीखने का स्वामित्व लेने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, मींस टू एनकरेज देम, आप कौन सी व्यवहारिक रणनीतियों का उपयोग करते हैं, लाइक what you shared couple of them, are there anything else innovative ideas, okay, which really worked well? या फॉर मी एक्चुअली बच्चे ना कई बार मुझसे परेशान भी हो जाते हैं इस चीज को। अच्छा। बट मैं यूजुअली अपनी क्लासेस में ढेर सारे क्वेश्चंस पूछती हूँ, जब तक उनको उनको कोई क्वेश्चन ना आ जाए, तब तक हम्म। मैं क्वेश्चन, और जब उनको क्वेश्चन आता है तो मैं खुद एक्सप्लोर करने बोल देती हूँ, आंसर नहीं देती। अब बच्चा क्यूरियस तो है ही, अपनी क्यूरियोसिटी सैटिस्फाई करने के लिए मेरे आंसर का वेट तो नहीं करेगा। वो कहीं न कहीं से आंसर ढूँढ के लेके आएगा दूसरे दिन, और वो आंसर ढूँढने के प्रोसेस में 4 और रेलेवेंट चीज़ें एक्सप्लोर कर लेगा। ये एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी बच्चे को एनकरेज करने के लिए कि भाई तुमको क्वेश्चन है, ओनरशिप लो और ढूँढो, या। देखो एग्ज़ैक्टली क्या होता है और आजू-बाजू क्या चल रहा है। हम्म। अगली क्लास में मैंने उस बच्चे के क्वेश्चन का आंसर पूछा, जभी भी पूछा कि तुमको एक क्वेश्चन आया तो उसका आंसर मिला, लकीली मुझे वो हमेशा मिला है। हम्म। बच्चे ने ढूँढ वाओ। फ़ॉलो अप लेने से बच्चे को भी वैलिडेशन मिलता है कि टीचर कंसर्न्ड है, ऐसा नहीं कि मेरा क्वेश्चन हवा में उड़ा दिया। आंसर नहीं आता था इसलिए आंसर नहीं दिया। फ़ॉलो अप लेने से समझ में आता है कि हाँ, टीचर कंसर्न्ड है और वो मोटिवेटेड रहता है। अच्छा। अच्छा, फ़ॉलो अप में अगर और एक क्वेश्चन उस टॉपिक में पूछ लिया जाए, तो आगे का भी काम चलते रहता है। ये एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी है स्टूडेंट को एनकरेज करने के लिए, जो मैं यूज़ करती हूँ और मेरे टीचर्स भी यही यूज़ करते थे। आई हैव बीन रियली लकी टू हैव हम्म। सच टीचर्स इन माय लाइफ, इन माय स्कूलिंग लाइफ, जबकि मैं बहुत ही ट्रेडिशनल स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, पर ये काम करता है। और सोना जी, हम चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे। ये स्वायत्त शिक्षण मॉडल में परिवर्तन करने समय छात्रों को किन सामान्य चुनौतियों को सामना करना पड़ता है, और आप इन चुनौतियों से निपटने के उनकी मदद कैसे करते हैं? मीन्स इट इज नॉट इजी, राइट? ट्रेडिशनली प्रॉब्ली दे might have studied till fifth standard or traditional education, and suddenly let's assume after fifth we want to transition them to this unschooling
और ऑटोनोमस लर्निंग, आप राइट। उन चैलेंजेस, उन चुनौतियों को कैसे डील करते हैं आप? तो आप सही कह रहे हैं, ट्रेडिशनल वेज को अनलर्न करने के लिए बहुत टाइम लगता है। राइट। बच्चों को स्पून फीडिंग की आदत होती है, रेडीमेड या मॉडल आंसर्स चाहिए, जिनको रट के अच्छे मार्क्स आ जाए। पेरेंट्स को भी सेम आदत होती है बाय द वे, कि टीचर सब बता दे और वो बच्चा एग्ज़ैक्टली वैसा लिख के और अच्छे मार्क्स आ जाए। अगर बच्चों के सामने मार्क्स और स्कोर्स की एक्सपेक्टेशंस हटा दें और उनसे पूछे कि उनको कैसे सीखना है। अब ट्रेडिशनल स्कूल में क्या सीखना है, वो तो सेट होता है। हम्म। वो हम नहीं चेंज कर सकते क्योंकि एक कोर्स फॉलो कर रहे हैं, एक बोर्ड फॉलो कर रहे हैं। बट एटलीस्ट हम कैसे सीखना है उस पे काम कर सकते हैं। इसमें टीचर्स को ज़्यादा एफर्ट्स लेने होते हैं और ओपन माइंडेड होना होता है। अगर एक ओपन माइंडेड टीचर बच्चों को उनके तरीके से सिखाने की कोशिश करे, तो ये बहुत आसान है। बहुत आसान है ये करना। ये ट्रांज़िशन ईज़िली हो जाता है। और सोना जी, हम पेरेंट्स के बारे में बात करेंगे और एजुकेटर्स के सपोर्ट के बारे में भी बात करेंगे, लाइक हाउ हाउ कैन पेरेंट्स इन्वॉल्व इन दिस वन, राइट? उसका सपोर्ट कैसे रहना चाहिए, माता पिता और अन्य शिक्षक, अन्य शिक्षक हुँ, मतलब ऑल द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और स्कूलों में स्वायत्त शिक्षण मॉडल का समर्थन और पूरक कैसे कर सकते हैं? लाइक इफ एट ऑल वी वांट टू गेन वाइड स्केल राइट। अडॉप्शन, हम क्या करना पड़ेगा? ग्लैडली मैंने जिनके साथ काम किया है और अभी जिनके साथ काम करती भी हूँ, डीएलआरसी और द वंडर स्कूल, वो लोग और उनका स्टाफ हाइली मोटिवेटेड है और ये मॉडल फॉलो कर रहे हैं एज़ टीचर्स भी। हम्म। यहाँ पे टीचर्स को भी किस तरीके से पढ़ाना है उसकी ऑटोनॉमी है, दी हुई है। तो एडमिनिस्ट्रेशन टीचर्स को मोटिवेट करता है कि अपने हिसाब से Yep. बच्चे जैसा सीखना चाहे, उन्हें वैसा सिखाए, ना कि जो रिसोर्स एडमिन डिसाइड करता है केवल वो यूज़ करे और फॉलो करे। पेरेंट्स ने भी बच्चों से पूछना चाहिए कि क्या उनको ट्यूशन्स की ज़रूरत है? अगर है तो क्यों है? स्कूल में क्या सीख रहे हैं? कैसे सीख रहे हैं? वहाँ डाउट्स क्यों नहीं पूछ रहे या क्यों नहीं सॉल्व हो पा रहे? फ्री इंटरनेट मिला हुआ है आजकल, है ना? जिसमें कुछ भी सर्च कर सकते हैं और हर चीज़ का आंसर मिलता है। वहाँ क्यों नहीं सर्च कर रहे? उनका लर्निंग गोल क्या है? उनका लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है? उनको फॉर एग्ज़ाम्पल उनको सच में कोई सब्जेक्ट सच में साइंस पढ़ना है कि आर्ट्स में इंटरेस्ट है? हम्म। अगर आर्ट्स में है तो साइंस थोड़े मार्क्स कम भी आ गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने को करियर और गोल तो आर्ट्स है। बट बच्चे को बेसिक साइंस जो डे टू डे लाइफ़ में यूज़ होता है, वो बेसिक लेवल का साइंस आना तो ज़रूरी है। तो अगर ये अप्रोच पेरेंट्स भी फ़ॉलो करें कि आपका लर्निंग जो हो रहा है, स्कूल स्पेशली स्कूल वाला लर्निंग जो हो रहा है, वो आपको रियल वर्ल्ड के लिए तैयार कर रहा है। Yep. तो आपको बेसिक समझ में आ जाने चाहिए। उसके बाद आपको ट्यूशन की ज़रूरत क्यों है, वो अगर एक बार क्लियर हो गया, तो बच्चे ऑटोनॉमी खुद ही फ़ॉलो करते हैं। मुझे तो बहुत बिलीव है कि this model is going to pick up and many more parents will come forward and encourage this one, because awareness तो spread हो रहा है, but I hope this episode will give that sort of awareness and it will help the message to spread positively, right? और सोना जी, अब तक तो बहुत शानदार बातचीत हो रहा है एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड, बिकॉज पर्सनली मुझे तो बहुत सीख ही मिली है ऑटोनोमस लर्निंग के बारे में और नो स्कूलिंग और अनस्कूलिंग के बारे में एंड ऑल, सो विच इज ग्रेट। एंड अब समय आ चुका है कि हम ये एपिसोड को थोड़ा मसाला ऐड करके स्पाइस अप करने का। अगर आप चाह रहे तो मैं दूसरा रैपिड फायर राउंड किक ऑफ करता हूँ। बिल्कुल। ओके। हियर कम्स द फर्स्ट बुलेट। पहला सवाल ये कि यदि आपके पास कहीं भी एक विशाल मतलब जाइगेंटिक बिलबोर्ड हो सकता है जिस पर कुछ भी हो, तो वह क्या कहेगा? लर्न बाय चॉइस। लर्न बाय चॉइस। वाओ, थ्री पावरफुल वर्ड्स, ऑसम। और दूसरा सवाल, यदि आपको किसी सेलिब्रिटी के साथ डेट करना हो तो वो कौन होगा और क्यों? आयुष्मान खुराना, उनकी मूवीज़ के टॉपिक और एक्टिंग बहुत रियलिस्टिक लगते हैं मुझे। एंड ही सीम्स टू बी अ मल्टी टैलेंटेड एंड फनी पर्सन। आई हैव बीन फॉलोइंग हिम। रोडीज़ आता था एमटीवी में तब से। ओह वाओ, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स। और सोना जी, अगर आपको एक दिन के लिए नियंता मतलब डिक्टेटर बन के ऐसा नियम बनाने का मौका मिले जिसे सभी को मानना होगा, तो आप क्या नियम बनाओगे? एक ही दिन के लिए कर लें बट ठीक है, डोंट कंज्यूम एनीथिंग मेड ऑफ प्लास्टिक। एक दिन के लिए कर लो। Oh, don't consume anything made of plastic. Okay, ठीक है. That is again ties with a great social cause and wonderful. अगर आपको किसी फिल्म के रीमेक में हीरो या हीरोइन बनने का मौका मिले तो आप कौन सी फिल्म करना चाहोगे? कौन से कैरेक्टर चुनेंगे आप? ज़्यादा मूवीज़ देखती नहीं हूँ बट मेल कैरेक्टर गब्बर सिंह, सब डरते हैं उससे पता नहीं क्यों, फॉर नो रीज़न। व्हाई नॉट गब्बर? इंटरेस्टिंग। और अगर आप ये वर्तमान शिक्षा प्रणाली के बारे में एक चीज बदल सके तो वह क्या होगी और क्यों? मीन्स इफ यू कुड चेंज वन
one thing about the current education system overall in India, let's assume, what would it be? Don't tell children what to study and how to study. Let them explore. अमेजिंग, अनदर पावरफुल रिस्पॉन्स। और आगे बढ़ते हैं, यदि आपको अपना जीवन किसी के साथ बदलना पड़े तो वो कौन होगा और क्यों? मेरा ही ठीक है नवीन जी। सबके अपने स्ट्रगल्स होते हैं अलग-अलग लेवल पे, मैं अपने पे फोकस कर लूँ वही बहुत है। No, that is good actually because we have to happy with what we are as well, right? In case तो बहुत Yeah. सारे डाइवर्स रिस्पॉन्स मिलते हैं एंड आई रेयरली कम अक्रॉस आई एम हैप्पी विथ माई सेल्फ, विच इज गुड। ऑसम। और आखिरी सवाल है सेकंड रैपिड फायर राउंड में, ऐसी कौन सी आधुनिक यंत्र है जो आपको इन्वेंट करना चाहोगे नहीं तो देखना चाहोगे? ऐसा कोई टेक्नोलॉजी जिससे फास्ट पेस्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग हो जाए और हाँ। हमको हाइब्रिड आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स पे डिपेंड नहीं करना, हम्म। बिकॉज इंडिया एग्रीकल्चरल कंट्री है, शुरू से रही है। बट अभी अपना भी क्वालिटी अगर डाउन हो रहा है, इतनी धूप होती है फिर भी विटामिन डी लेवल्स डाउन है, तो इट्स अ लिटिल कंसर्निंग। तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हो जो हमारे नेटिव क्रॉप्स को भी रखे और ऑर्गेनिक में ही रहे हम लोग, और सस्ते में, सस्ते। हाई रेट में भी। नाइस नाइस। I can see that element. आप तो बहुत nature conservation पे focused हो, like you wanted to protect Mother Earth, right? That I have seen in multiple responses. और सेकंड रैपिड फायर राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए भी धन्यवाद। और आखिरी सवाल है, ये जो अभी उभरते हुए युवा है उनको आप ऐसा क्या सलाह देना चाहेंगे आप? What's your advice to youngsters? अगर कुछ सोचा है तो उसको कर लो, बस। कुछ दिमाग में आया है कि ये करना चाहिए और मैं कर सकता हूँ तो कर। Just take the first step, initiate, and rest of the things will happen automatically. सुपर, आई लव्ड इट एंड मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके। आपको कैसे लगा टीजीवी हिंदी में इंटरव्यू एक्सपीरियंस? मुझे बहुत अच्छा लगा, क्वेश्चंस एकदम आपके क्रिस्प, और इट वाज मोर ऑफ अ कन्वर्सेशन, सो इट वाज फन। राइट राइट। सो दैट इज वाई इंग्लिश में ये मैं इंट्रो में ये बोलता हूँ कि टीजीवी इज ऑल अबाउट ड्राइविंग कॉन्वर्सेशंस दैट मैटर एंड कॉन्वर्सेशंस दैट ऐड वैल्यू टू योर लाइफ एंड योर करियर, राइट? सो ये एपिसोड अगर देख के नहीं तो सुन के एक बंदा भी बदल ले तो, और एक बंदा भी सीख ले तो माय पर्पस इज अकम्प्लिश्ड। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, दैट्स अ ग्रेट थिंग यू आर थिंकिंग अबाउट इट। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। एंड आई लुक फॉरवर्ड टू होस्टिंग यू अगेन इन फ्यूचर। हम बहुत सारे एपिसोड्स करेंगे, बहुत हिंदी एंड इंग्लिश में। और सोना जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलराइट सो दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड डॉक्टर सोना शर्मा जी के साथ। और आखिर के भाग से पहले आपसे एक विनती है, अगर आपने अब तक टीजीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। और अगर आपको ये एपिसोड, ये कॉन्वर्सेशन अच्छा लगे तो अपने 3 करीब के लोगों से भी शेयर कीजिए, शायद उन्हें भी इसे कोई फायदा हो या कोई टिप्पणी उन्हें भी पसंद आए और आपके दोस्तों को कुछ नए सीखने को मिलेंगे और हमें नए सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। और धन्यवाद। तो दोस्तों, आप सुनते हैं सामान्य ज्ञान। अच्छा, अच्छी तरह से कॉन्वर्सेशन हुआ ऑटोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एंड डॉक्टर सोना शर्मा जी ने हमें अनस्कूलिंग के बारे में और सेल्फ लर्निंग के बारे में, ऑटोनमस लर्निंग के बारे में बहुत सारा चीजें बताई। और मैंने सोचा कि आई विल शेयर समथिंग अबाउट होम स्कूलिंग। अगर पिछले कुछ दशकों में होम स्कूलिंग को कई देशों में कानूनी मान्यता और स्वीकृति मिली है, मीन्स इट गेन्ड वाइड स्केल एक्सेप्टेंस एंड रिकॉग्निशन इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 1990 के दशक तक सभी 50 स्टेट्स में होम स्कूलिंग कानूनी हो गई, मतलब इट गॉट लीगलाइज्ड इन ऑल द 50 स्टेट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। और अन्य देशों में अलग अलग नियम है, जिनमें से कुछ में सख्त निगरानी की आवश्यकता होती है और कुछ में अधिक लचीलेपन के पेशकश की जाती है, विच मीन्स अदर कंट्रीज विभिन्न रेगुलेशंस है एंड उसमें कुछ कंट्रीज स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस बना रहे हैं और तो कुछ कंट्रीज थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल है, राइट? लाइकवाइज होम स्कूलिंग इज गेनिंग वाइड स्केल अडॉप्शन एंड मैंने इसके पहले बोला कि होम स्कूलिंग विल गेन वाइड स्केल अडॉप्शन एंड वो तो बहुत पॉपुलर चीज बनने वाले हैं, बिकॉज एंड इफ समबडी वांट्स टू वेंचर इनटू इट, इट इज अ राइट टाइम, राइट? एंड आप अपने बच्चों को भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, लाइक बाय डूइंग दिस ऑटोनमस लर्निंग एंड गेटिंग इनटू इट, राइट? सो मैं यही बात बोलने वाला था। एंड लाइकवाइज इफ यू हैव एनी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रिलेटेड टू ऑटोनमस लर्निंग, अगर आप कुछ बताना चाहे तो ऑटोनमस लर्निंग के बारे में, नहीं तो होम स्कूलिंग के बारे में कुछ सक्सेस स्टोरी है तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। अगर ये एपिसोड आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो ये एपिसोड आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिले तो वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं। और दैट्स ऑल फॉर टुडे फोक्स। सो आज के लिए यही पर समाप्त करते हैं और टीजीवी हिंदी में
ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कोई प्रतिक्रिया यानी सजेशंस है या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहे तो हमें जरूर ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस tgvhindi@gmail.com। मैं रिपीट करता हूँ tgvhindi@gmail.com। और मैं हूँ नवीन सामला, आपके हमसफर, और यही उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश कई लोगों के जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंचाए। तो अगले बार तक एक लिए नमस्ते और धन्यवाद। और दोस्तों सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए फिर से अगले एपिसोड में और एक मेहमान के साथ मिलेंगे। जब तक टेक केयर, लव यू ऑल।